the Maldives, and there was a little slender. I didn't. पूरा काम ना डिस्टर्ब था. Where is the dance performance? It's I made it like 2 seconds. Boys, we need to cut it out. I'm gonna put you on this boat. Look at you. I was well, yeah, even my sister, she was holding. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप कि बिल्कुल खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माई चैनल। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, खुश रखे, आमीन सुम आमीन। ये मेरी बेटी के माइयों की तकरीब की वीडियो है और मैंने सोचा था कि मैं जल्दी शेयर करूँगी, लेकिन ये कि मैं बस थोड़ा बिज़ी रही, बल्कि काफ़ी बिज़ी रही, तो खैर लेट होगी थोड़ा सा, लेकिन सोचा कि अब मैं शेयर कर ही देती हूँ। तो जो मैंने इसकी प्रेपरेशंस वगैरह की थी वो तो वीडियो मैंने शेयर की थी। तो खैर जनाब, ये माशाल्लाह काफ़ी अच्छा रहा हमारा फंक्शन और बहुत ही रौनक रही। और बाकी जो मतलब प्रेपरेशंस थी वो सारी हमने ख़ुद ही की थी, जो इसकी सजावट है सब कुछ मतलब। तो मैंने बताया था कि हमने सब कुछ पाकिस्तान से चीज़ें मंगवाई थी। तो खैर माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा मतलब डेकोरेशन हुई और सब ने बहुत पसंद किया। तो कुछ लोग यही समझ रहे थे शायद हमने ये डेकोरेशन कहीं से करवाई है, लेकिन ये कि हमने ख़ुद ही की थी। और बहुत अरसे के बाद मैंने कोई इस तरह का काम किया था, तो मुझे तो बहुत ही खुशी हो रही थी। मतलब ज़ाहिर है बेटी की मतलब माइयों की तकरीब थी, वो खुशी तो थी, लेकिन बहरहाल ये कि अपने हाथ से कोई काम करने की और ज़्यादा खुशी होती है। तो खैर सब ने बहुत एंजॉय किया और सब खुश भी बहुत थे। बहुत ज़्यादा लोग तो नहीं थे, लेकिन ये कि जो करीबी फ्रेंड्स हैं या करीबी रिलेटिव्स हैं उनको हमने इनवाइट किया था, लेकिन ये कि बहुत रौनक रही। और कई बच्चे ऐसे थे और कई लोग ऐसे थे जिन्होंने ये जो देसी टाइप फंक्शन होता है ना, कि फ़र्स्ट टाइम देखा था, तो उन्होंने तो बहुत एंजॉय किया और उनको बहुत अच्छा लगा। और जो हमारे ड्रेसेस थे वो ज़ाहिर है हमारी थीम येलो थी, तो येलो ड्रेसेस थे जो कि पाकिस्तान से हमने मंगवाए थे। ये सारी जो कुशन्स कवर और सब कुछ हमने पाकिस्तान से ही बनवाया था सारे, और बाकी जो चीज़ें थी हमने ख़ुद ही मतलब रेडी कर ली थी। ये कुछ प्रॉप्स वगैरह हमने बनाए थे जो कि मैंने लास्ट वीडियो में भी शेयर किया था। तो इन पे ज़ाहिर है मेहनत तो बहुत लगी थी, लेकिन काफ़ी अच्छे बन गए थे क्योंकि फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया था। और ये जो माइयों का थाल होता है ना, जिसमें उपटन और तेल वगैरह रखते हैं, तो ये भी मैंने बहुत मेहनत से बनाया था और मतलब काफ़ी मेहनत लगी थी, लेकिन ये कि बहरहाल ये भी बहुत अच्छा बना और मुझे ख़ुद भी खुशी हो रही थी कि चलो मैंने भी कोई अच्छा काम कर लिया। और माइयों की थीम आमतौर पे येलो होती है, तो हमने येलो और ऑफ वाइट का सबको कहा था, तो सब ने ऐसे ही ड्रेस पहने थे और हमने भी पाकिस्तान से येलो ही ड्रेस मंगवाए थे। और मिठाई वगैरह भी हमने येलो कलर की ही रखी थी और इसमें मैंगो बर्फ़ी थी जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थी। और लड्डू थे 2 तरह के, एक बूंदी वाले लड्डू और एक ड्राई फ्रूट के लड्डू थे, और इसके अलावा जलेबी वगैरह। और बाकी गजरे वगैरह हमने पाकिस्तान से मंगवा लिए थे आर्टिफिशियल, और मेरी बेटी के जो गजरे थे वो उसने मिल्टन से ऑर्डर किए थे और ख़ूबसूरत थे, यानी बाय चांस उससे मैच हो गए थे उसके सूट के साथ, यानी लेमन कलर के थे और साथ उसके कुछ आई थिंक पीच कलर के थे, मतलब फ्लावर्स, रियल फ्लावर्स थे, और उसके साथ बिंदिया थी जो कि दोनों बहनों में बहुत अच्छे लग रहे थे। मेरे
जब सब गेस्ट आ गए, बच्चों के फ्रेंड्स वगैरह, कज़न्स वगैरह, तो फिर सबने ढोलकी वगैरह पहले की, कुछ थोड़े से गाने शाने गाए। उसके बाद फिर थोड़ा सा हमने कहा चलो रस्म कर लेते हैं, तो साथ खाना पीना बीच में चलता रहा। तो सबसे पहले जो वो करते हैं ना, उपटन लगाते हैं और तेल वगैरह, तो सबसे पहले मैंने लगाया बेटी को उपटन और तेल वगैरह। फिर सब ने बारी बारी, मतलब आंटी वगैरह, कज़न्स और सिस्टर्स वगैरह, सब ने, फ्रेंड्स वगैरह ने, सब ने फिर लगाई, बल्कि बच्चों ने भी लगाई, छोटे बच्चों ने। तो सब ने बहुत इन्जॉय किया। और कई बच्चे और मतलब कुछ लोग ऐसे थे जिनके लिए ये फ़र्स्ट टाइम ये था, मतलब कोई फंक्शन इस टाइप का, तो उनको भी बहुत ही मतलब अच्छा लग रहा था और उन्होंने बहुत ही शौक़ से देखा और पूरा पार्टिसिपेट किया। और जो छोटे बच्चे थे उन्होंने तो बहुत ही परफेक्ट तरीके से लगाया ना, मतलब वो तेल जो हमने कहा था कि कान के पीछे लगाना है तेल और उपटन हाथ पे लगाना है, क्योंकि हमने कहा था ये मतलब मुंह पे नहीं लगाना, क्योंकि जाहिर है थोड़ा सा हल्का फुल्का मेकअप भी किया होता है। तो खैर बच्चों ने बहुत ही परफेक्ट तरीके से लगाया, मतलब बड़ों ने भी उतना नहीं लगाया जिनको बताना पड़ रहा था, लेकिन बच्चों ने बहुत ही अच्छे तरीके से लगाया और बहुत ही वो खुश हो रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। तो खैर मतलब हमने भी बहुत एंजॉय किया। और मतलब ये रस्म छोटी मोटी सी रस्में होती हैं, कोई ऐसा वो ख़ास तो नहीं, लेकिन बहरहाल ये कि लड़कियों के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं और बच्चे एंजॉय भी करते हैं इन चीज़ों को। Can I come visit you in Ireland, or I get a visit to your house? Is this paper? You have to. I was like, okay, perfect. And I was like, no, I think I'm gonna go to Pakistan. That's the bar. बिल्कुल एंड पे याद आया कि हमें तो केक भी काटना है, तो ये मैं लॉन्गो से लेके आई थी स्पेशल मैंगो चीज़ केक, क्योंकि येलो थीम थी तो इस वजह से। लेकिन ये फ्रिज में रखा रहा तो बिल्कुल याद नहीं रहा, और बल्कि एक दो लोग चले भी गए थे। तो खैर एंड पे फिर ये केक काटा गया। हमने कहा चलो अब जो भी है काट लेते हैं, जाहिर है। तो खैर केक तो बहुत टेस्टी था और फर्स्ट टाइम हमने ये ट्राई किया था मैंगो चीज़ केक, तो बहुत ही सबको अच्छा लगा, टेस्टी लगा सबको। Here. What? I don't know why I'm cutting it, but here. What happened? You have to show it to your Yeah? How many people are we? I'm not eating it, so 1, 2. केक के ऊपर मायूं लिखवाया था, लेकिन वो मायूं के स्पेलिंग उन्होंने कुछ गलत कर दिए, हालांकि मैंने लिख के भी दिया था। एनीवेज और भी कई चीज़ें थी जो कि इस तरह आगे पीछे हुई कि मतलब ढोलकी वोलकी हो गई और सबने खा पी लिया और केक कटिंग हो गई सब कुछ। तो फिर एंड पे याद आया कि ओहो, वो जो दुपट्टे के नीचे लेके आते हैं ना, दुपट्टे की छाँव में दुल्हन को या लड़की को, वो तो हमने किया ही नहीं। तो खैर सब घर जाने वाले थे, लेकिन खैर फिर वीडियो बनाने की खातिर हमने जल्दी जल्दी वो काम भी किया। मेरी बेटी जिसकी मायूं थी उसने ये वेलकम बोर्ड बनाया था, और मतलब जो भी चीज़ें घर में थी ना, आर्टिफिशियल फ्लावर्स वगैरह, तो उससे इसको डेकोरेट किया था, तो काफ़ी अच्छा बना है ये। बने होते हैं टर्की के। बिल्कुल एंड पे थोड़ी सी मैंने ये वीडियो बनाई थी क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिला पहले। तो हमने स्नैक्स वगैरह में गोलगप्पे और समोसे वगैरह रखे थे और कुछ कैंडीज़ वगैरह थी और जूसेस वगैरह, तो बच्चे एंजॉय करते रहे साथ साथ। और कुछ हमने मिश्री और सौंफ और इस तरह की चीज़ें रखी थी और मखाने थे, और छोटे बच्चे बड़े शौक से वो खा रहे थे और उसको शीप कैंडी बोल रहे थे। और हम लोग को समझ नहीं आ रही थी कि हमने तो ऐसी कोई कैंडी नहीं रखी। तो खैर वो बाद में हमें पता चला कि वो जो मखाने की जो ऊपर वाला हिस्सा होता है ना, वो बिल्कुल शीप के जैसे बाल होते हैं उस तरह। तो खैर अब हम भी उसे शीप कैंडी ही बोलते हैं। और इसके अलावा खाने में हमने बिरयानी ऑर्डर की थी और कुछ पिज़्ज़ा वगैरह, क्योंकि ज़ाहिर छोटे बच्चे पिज़्ज़ा वगैरह ही खाते हैं, वो मतलब बिरयानी टाइप चीज़ें नहीं खाते। तो खैर बहरहाल सब ने खाना भी एंजॉय किया और सब कुछ पूरा फंक्शन एंजॉय किया। चलो चलो।